चलिए एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एवरी स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल होता है कि एसए 1 के क्वेश्चंस इजी आएंगे या हार्ड आएंगे। ये हर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूं और इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, पेपर कैसा रहेगा, आप किस तरह सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मटेरियल आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप सभी से शिकायत है कि आपने इंपॉर्टेंट अपलोड नहीं किया मैंने, तो मैं आज से आपको 9th क्लास के लिए अपलोड कर रहा हूं, आपकी शिकायत भी दूर कर देता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, S7 1 नवंबर से S7 एग्जाम्स हमारे शुरू हो रहे हैं। अब S7 के पेपर के लिए आपको 6 पेपर्स रहेंगे। यहां पर रहेंगे 3 लैंग्वेजेस और 3 रहेंगे यहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 3 लैंग्वेजेस में तेलुगु, उर्दू और हिंदी हो सकता है, और 3rd लैंग्वेज इंग्लिश। और ऑप्शनल में है आपके पास है मैथ्स, साइंस, सोशल। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना आप इससे स्केर्ड रहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा उसको आपको पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, ना ही चाहिए। क्योंकि लेसन जो आप सुनते हैं उसी के अंदर से बहुत सारे आंसर्स आपको याद हो जाते हैं। जब आप लेसन सुनते हैं या आंसर्स लिखते हैं तो बहुत सारे मटेरियल आपके दिमाग में बैठ जाता है इन सब्जेक्ट के लिए। इसके अंदर मैं जानता हूं तेलुगु एक सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद आपको समझ नहीं आता, आंसर्स भी बनाना दिक्कत हो सकती है, उसको मैं समझ सकता हूं। ये 3 सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज्यादा तकलीफ देने वाले सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं, जो लो स्टूडेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं, जो क्लेवर है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ लेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर पे सभी का दिमाग जाता है कि S7 का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। ये सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। हर स्टूडेंट यही सोच रहा है कि ये पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये पेपर हमारे सिलेबस से होगा या सिलेबस से बाहर होगा, ये पेपर हम जो पढ़े वो आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सताते रहते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एक सब्जेक्ट अगर कोई एक ले लीजिए, साइंस या मैथ्स ले लीजिए, आपको 7 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, समझिए S7 के लिए। एटलीस्ट ये 7 चैप्टर में से अगर 4 चैप्टर्स भी अगर आप एटलीस्ट परफेक्ट है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे लिख सकते हैं, तो आपका पेपर इजी रहेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जो आपके लेसन से आउट ऑफ होगा या इधर उधर से पूछेगा। आपके लेसन के टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चंस को समझने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर लेते ही आपको क्या करना है, 1 2 3 4 बार उसको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है कि हाँ ये क्वेश्चन किस लेसन में से दिया गया है, कौन से टॉपिक से दिया गया है और इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं। ये पहले आपको देख लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लेते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डरने लगते हैं। ये क्वेश्चन उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन अगर आउट ऑफ है या कुछ क्वेश्चन हमको समझ नहीं आए तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं, आउट ऑफ पूछा है। आउट ऑफ कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इतना तो आप याद रखिए। आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, आपके टॉपिक के अंदर ही रहेगा, उसको समझने में आप गलती करते हैं। तो उसको इजी बनाने के लिए, इसीलिए आप ये जो अगर साइंस ले लीजिए, आप तेलुगु ले लीजिए, तेलुगु ले लेंगे, तेलुगु 4 लेसन्स है।
ये 4 लेसन्स में एटलीस्ट 2 या 3 लेसन्स आप कंप्लीटली पढ़े हैं तो आप 50% सिलेबस आसानी से लिख सकते हो कहीं से भी। लेकिन क्या करना चाहिए, इसको समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ आप आंसर रट लेने से या कुछ क्वेश्चन रटने से वो नहीं होगा। आपको लेसन पहले कॉन्सेप्ट क्या है, लेसन क्या है, लेसन में क्या कह रहा है, वो पहले आपको अच्छी तरह समझना होगा। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक लेसन अगर आप अच्छी तरह सुने हैं, अगर अच्छी तरह आप समझे हैं अपनी क्लास में, तो पैराग्राफ से भी उठाकर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उसके लिए रेडी रहना होगा। तो उसके लिए रेडी कब रहेंगे, जब उसका लेसन का कॉन्सेप्ट या लेसन या जो भी आप कर रहे हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर्स अगर अच्छी तरह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए तभी आप उसको कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अब एक रियल नंबर आप चैप्टर मैथमेटिक्स में ले लीजिए, अगर एक जनरली क्वेश्चन पूछेगा रहेगा रियल नंबर से रिलेटेड ही, लेकिन उसको करने में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको एक आदत सी बन गई है कि हम सिर्फ रीडर के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इसलिए पिछली एक वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर कहा था कि डू दिस ट्राई दिस के क्वेश्चंस भी कीजिए, और दूसरे अगर बुक्स है तो उसके पीछे जो व्हाट वी हैव लर्नड के रहेंगे या वोकैबुलरी रहेगी, जो भी है उसको पीछे का आप सॉल्व करने के लिए मैं कहा था। वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कितना लिख पाते हैं, किस हद तक हम लिख सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब किसी लेसन को हम अच्छी तरह समझेंगे। देखिए ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो सकते हैं और ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट को भी इजी आपको बनाना है। कब बनाएंगे, जब कॉन्फिडेंशियली इन सब्जेक्ट पे वर्कआउट करेंगे, इन सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको जीपीए बढ़ाने वाले सब्जेक्ट है। जीपीए बढ़ाने वाले आपको सब्जेक्ट है, यहीं से आपका जीपीए बढ़ेगा, यहां से भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स ये वो इस तरह के बहुत सारे चीजें यहाँ पर आपको आ सकते हैं, और यहाँ पे थियोरेटिकल आंसर्स आपको हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आंसर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको जीपीए बढ़ाना है, तो इन सब्जेक्ट पे मैथ्स, साइंस, सोशल पे ज्यादा वर्कआउट आपको करना होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर इतना कह रहे हैं, क्या पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा? आप मेरी बातों पे गौर करेंगे, अगर आप लेसन अच्छी तरह समझेंगे या आप टॉपिक्स अच्छी तरह समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर इजी होगा, आप आसानी से लिख पाओगे, कहीं से भी पूछ लेने दो। और एक बात याद रखिए, आपके सिलेबस से हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप जितना आपका पोर्शन हुआ है उससे हटकर कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, लेकिन हटकर पूछा जाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसलिए स्टार्टिंग से मैं एक ही बात कहता हूं आपको कि की पॉइंट्स अच्छी तरह याद रखना है, लेसन को अच्छी तरह कंसंट्रेट करना है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन रहो या कहीं से भी पूछो आसानी से आप लिख पाते हैं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये डरना और ये घबराना छोड़ दीजिए कि पेपर हार्ड आएगा। फोकस कीजिए, सिंपली जितना आपने पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंशियली पढ़िए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको SA1 थोड़ा आपको मुश्किल सा लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग होता है, और जैसे तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड वाले प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पेपर एक सिंगल पूरे तेलंगाना को एक ही पेपर रहेगा। और एक और बात आपको ये भी पता चलेगी कि डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर भी है। और उसके बाद ये SA1 और एनुअल के पेपर को बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। एनुअल का पेपर जितना इजी आएगा उतना ही टफ आपको SA1 का पेपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट करना चाहते हैं, और SA1 का पेपर टफ देकर आपको प्रिपरेशन के और तवज्जो दिलाना चाहते हैं, इसलिए से थोड़ा सा टफ यहाँ पर आपका पेपर बनाया जाता है। अगर यहाँ पर पेपर इजी बनाएंगे तो आप लोग इजी ले लेंगे कि हाँ हम तो कर सक रहे, तो इसलिए इस पेपर को थोड़ा सा टफ बनाते हैं ताकि आप
आपको धक्का लग सके, एक ठोकर लग सके कि आपको हमने ये सब्जेक्ट पे वर्कआउट नहीं किया, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इसको आपको हम पढ़ना है, तो इसलिए ये थोड़ा पेपर सा थोड़ा मुश्किल सा बनाते हैं। लेकिन अगर आप समझेंगे पेपर, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, 1-2-3 बार पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम सोचते हैं कि कहीं से भी देगा, कहीं से भी नहीं देगा, रीडर से रिलेटेड ही रहेगा, लेसन से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन शायद उन टॉपिक पे आप गौर नहीं किए गए होंगे, शायद आप उन टॉपिक पे कभी इंटरेस्ट नहीं बताए होंगे, शायद उन टॉपिक को आप पढ़ना मुनासिब नहीं समझे होंगे, उस टॉपिक को उठाकर कहीं से भी दे सकता है। इसीलिए हम हर तरीके से रेडी रहना है, कहीं से भी पूछो आंसर्स हम आसानी से लिख सकेंगे, वो कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है आपके तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारे टेंशन में हैं, लेकिन टेंशन फ्री होकर पढ़िए, टेंशन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ज़्यादा हम टेंशन लेंगे तो जितने आंसर्स याद कर रहे हैं वो भी आंसर्स याद नहीं करना, सिंपली आपको लिखना है, थोड़ी मेहनत करना है और जितने आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में अच्छी तरह लिख सके। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।